नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज साथियों ऐसे विद्यार्थी जो कि कंपटीशन में जो इंग्लिश की जो ग्रामर आती है और उससे डरते हैं, या ऐसे विद्यार्थी जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो उनके लिए साथियों हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं कम समय में। तो सबसे पहले एक काल्पनिक कहानी लाए हम 8 प्रपोजिशन की, जी राक्षस की कहानी। साथियों ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो कि जिनको याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, जो अंग्रेजी से थोड़ा डरते हैं, ठीक है। और वैसे जो इंग्लिश मीडियम के वैसे विद्यार्थी हैं, वैसे तो उनको आवश्यकता नहीं होगी इसकी। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं मैं अपनी काल्पनिक कहानी पे। मैं आपको एक बार हल्का सा पढ़ के बताऊंगा, फिर मैं अपन इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से मक्कड़जाल गांव में जब कोई भी एपियर या अराइव होता था तो गांव वाले अलार्म व हॉर्न बजाकर हिंट देते थे कि जी नाम का राक्षस जब आप मक्कड़जाल गांव में स्टेशन, बस स्टॉप या एयरपोर्ट से आते हैं, तब प्लेटफॉर्म के पास एक थिएटर बना हुआ है। वहां पर किसी भी समय ज़मीन पर लैंड करके घर का दरवाज़ा खटखटाकर स्माइल के साथ हंसता हुआ आ सकता है। यह साथियों ये हमारी कहानी थी, ठीक है। अब इस कहानी में जितने भी हमने शब्द बोले हैं साथियों, उन सब में 8 प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, ठीक है। और लेकिन इसका एक अपवाद है, वो ये आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि उसका जो सेंस, जो अर्थ है ना, उस सेंस में होगा तो ही आपको 8 प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले अपने जो क्या है वो अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने कहा छोटा, ठीक है, छोटा गांव, अर्थात कोई भी छोटा स्थान, गांव, मोहल्ला, शहर की बात करता है तो 8 प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, ठीक है। अपीयर या अराइव शब्द आता है तो 8 प्रपोजिशन का होगा, लेकिन किस सेंस में होगा मैं अभी इसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। और जब अलार्म शब्द आता है तो 8 प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। हॉरिफाइड शब्द आता है तो 8 प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। हिंट शब्द आ गया तो 8 प्रपोजिशन होगा। जीव शब्द आ गया तो 8 प्रपोजिशन, ठीक है। इन सब के साथ 8 प्रपोजिशन लगेगा साथियों, ठीक है। और द स्टेशन, द बस स्टॉप, द एयरपोर्ट, इनके साथ 8 प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। द प्लेटफॉर्म के साथ 8 प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। द थिएटर के साथ 8 प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। और किसी भी समय, अर्थात जब समय की बात की जाए, जैसे कि एट 6 AM, एट 5 PM, कुछ भी हो सकता है, एट नून, एट 9, एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट आफ्टरनून, एट डे ब्रेक, ठीक है, एट टू लाइट, ठीक है। इन सब के साथ क्या होगा साथियों, 8 प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। लैंड के साथ 8 प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, नॉक के साथ होगा, स्माइल के साथ होगा और लाफ के साथ होगा। तो अब ये कैसे होगा मैं ये भी बता देता हूँ। इनके कुछ भावार्थ होंगे साथियों, उसी भावार्थ में यदि वो आपका क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको 8 प्रपोजिशन करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने बात की एपियर की। एपियर का हिंदी में अर्थ हो गया उपस्थित होना, ठीक। द एग्जामिनेशन, अर्थात जब एग्जामिनेशन हॉल की बात की जाती है किसी परीक्षा के लिए उपस्थित होने के संदर्भ में, तब आपको एपियर शब्द का प्रयोग हुआ तो 8 प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। दूसरा है साथियों अराइव। अराइव है पहुँचना। जब किसी स्मॉल पैलेस में पहुँचने की बात हो, कॉन्क्लूसिव हो, किसी निष्कर्ष की बात हो, तब आपको 8 प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तीसरा साथियों अलार्म, अर्थात सतर्क, अर्थात एक रूमर, अर्थात जब कोई अफवाह के संबंध में हो उसका भावार्थ, तो आपको क्या करना है, और अलार्म लिखा हो तो आपको क्या करना है, 8 प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। आज साइड अर्थात एक झलक, हॉरिफाइड अर्थात भयंकर, ठीक। जब इसका अर्थ एक झलक पाने के लिए असाइड का प्रयोग किया गया हो तो आपको क्या करना है, 8 प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। जब जीर का अर्थ साध्य होता है हंसी उड़ाना, तो एक पर्सन की, किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाई जा रही हो उस वाक्य के अंदर, तो आपको 8 प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। लैंड अर्थात उतारना, जलपोत, ज़मीन पर उतारना, जैसे मुंबई के अंदर जलपोत होते हैं वहाँ फिर तो ऐसा कोई प्रयोग होता है, उसका भावार्थ तो लैंड आता है तो 8 प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। नॉक अर्थात जब खटखटाना, किसका, डोर का, जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो 8 प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। लाफ, हंसना, किसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर, ठीक। अब पर्सन के ऊपर कोई हंस रहा है तो आपको क्या करना है, 8 प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। कोई स्माइल कर रहा है, किसके ऊपर, अब पर्सन के ऊपर, ठीक। तो वो भी आपको 8 प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तो ठीक है साथियों, अब ये हमारी आपको कहानी समझ में आ गई होगी, तो मैं हल्का सा अब आपको बता देता हूँ वापस। छोटे से मक्कड़जाल गांव में जब कोई भी अराइव या अपीयर होता था तो अलार्म, यहाँ अलार्म का शब्द मैंने आपको इसलिए दिया साथियों कि आप याद कर सके, अलार्म शब्द आपके माइंड में आ जाए। अलार्म व हॉर्न का, यहाँ हॉर्न का अर्थ आपको लगाना साथियों हॉरिफाइड से, ठीक।
अलार्म व हॉर्न बजाकर हिंट देते थे कि जी नाम का राक्षस जब भी मकरजाल गांव में स्टेशन, बस स्टॉप या एयरपोर्ट से आते हैं, तब प्लेटफॉर्म के पास थिएटर बना हुआ, वहाँ किसी भी समय ज़मीन पर लैंड करके घर का दरवाज़ा खटखटा कर स्माइल के साथ हंसता हुआ आ सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से आप ये 8-10 वर्ड हैं वो याद कर लें, इनमें एट प्रपोजिशन प्रयोग होगा। अभी हमारी कहानी और है साथियों, आगे है। गांव वाले जी राक्षस से भयभीत होते थे। अब आपको यहाँ भयभीत, ठीक, जब शेडर, अपेल्ड इन शब्द का प्रयोग हो तो एट प्रपोजिशन प्रयोग होगा, क्योंकि वह घूरता था। या घूरने का अर्थ आपको घुरुम्बल से लगाना साथियों। घुरुम्बल का मतलब क्या होता है? झुझलाना। और देखने अर्थात लुक से उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता था, ठीक है। तो अब मैंने जितने भी वर्ड बोलेंगे अब इसमें एट प्रपोजिशन प्रयोग होगा, लेकिन इसके भावार्थ ये होना चाहिए साथियों। शूडर का प्रयोग भयभीत होना होता है, ठीक। जब इसका प्रयोग एक बार क्रूरता का करते के संबंध में हो तो आपको करना है, ठीक। अपेल्ड का अर्थ भी भयभीत होता है, द साइट के रूप में हो तो करना है। गुरुम्बल का झुझलाना होता एक पर्सन, जब किसी व्यक्ति को ऊपर गुरुम्बल किया जाता है, झुझलाया जाता है तो एट प्रपोजिशन प्रयोग होगा। लुक अर्थात देखना, एक पर्सन के ऊपर एक ए पर्सन अर्थात जब किसी व्यक्ति को देखने की बात हो तब तो आपको एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। अगला है साथियों, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस गांव में मार्बल व स्टोन का स्टार्टअप का व्यवसाय चलता है। तो यहाँ आश्चर्य अर्थात सरप्राइज, वंडर, अमेज, ये शब्द आगे तो एट प्रपोजिशन करना है। यहाँ मार्बल से साथियों आपको मार्वेल लेना है, स्टोन से साथियों आपको एस्टोनिश शब्द लेना है, और स्टार्टअप से आपको साथियों स्टार्ट लेड लेना है। तो जब ये शब्द आ जाते हैं तो एट प्रपोजिशन का आपको प्रयोग करना है। जैसे कि सरप्राइज आ गया हो आश्चर्य, किस अर्थ में? समथिंग, किसी चीज़ के लिए। वंडर हो गया आश्चर्य, समथिंग, तो आपको एट प्रपोजिशन करना। अमेज, अचंभित होना, समथिंग। मार्वेल, चकित होना, रिपोर्ट, यहाँ मार्वेल जब आता है किसी रिपोर्ट को देख करके तो आपको एट प्रपोजिशन करना है। एस्टोनिश, अचंभित होना, वंस मिसकंडक्ट, तो इस भावार्थ में जो भी होगा उसको आपको क्या करना? एट प्रपोजिशन करना। स्टार्ट लाइट, अचंभित होना, ए साइड, तो इन सब में आपको एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना साथियों। अगला है, मैं साथियों इसको मैं पूरा ही कराना चाहता हूँ इस एट प्रपोजिशन को, इसलिए, ठीक है। शौक नाम के व्यक्ति ने स्कॉप किया, ठीक, अर्थात स्कॉप का अर्थ होता है मजाक। मजाक किया कि मैंने राक्षस को 10 रुपये की कीमत या किलोमीटर की स्पेशल मशीन से किक मारकर गांव से बाहर फेंक दिया, ठीक है। जब भी ये शब्द आता है, स्कॉप कीमत या किलोमीटर की बात होती है, किक की बात होती है, थ्रो की बात होती है, तो आपको क्या करना है? एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। आप सभी खुश, खुश अर्थ जब रिजॉइस हो, डिलाइट का प्रयोग हो तो एट प्रपोजिशन होगा। रहे तभी सभी गांव वालों ने गैस, जब गैस शब्द आए तो एट प्रपोजिशन। गैस क्या है कि ये ऐसे ही भौंक रहा है, जब बार्क, भौंक का कहते हैं, बार्क कहते हैं, तो बार्क शब्द आता है तो भी एट प्रपोजिशन आएगा। इससे सभी घृणा करने लग गए, अर्थात डिस्गस्ट शब्द का प्रयोग हो और एनवी शब्द का प्रयोग हो तो आपको एट प्रपोजिशन शब्द का प्रयोग करना है। तो आपको पता चल गया साथियों, जब भी स्कॉप, केक, थ्रो, रिजॉइस, डिलाइट, बार, डिस्गस्ट और एनवी शब्द आ गए तो एट प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। कैसे? जैसे कि शॉक अर्थात आघात, आघात लगना, वंस बिहेवियर, और उसके बिहेवियर के से जब कोई आघात लगता है तो एट प्रपोजिशन होगा। स्कॉप अर्थात मजाक करना, समथिंग, किसी चीज़ के लिए। रिजॉइस, खुश होना, समथिंग के लिए। डिलाइट, खुश होना। द न्यूज़, न्यूज़ को देख के कोई खुश हो रहा हो तो आपको एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। गैस, अनुमान लगाना है, किसका? आई थिंक, किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगा रहा हो। बार, कोई भौंक रहा हो, ए पर्सन, या किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हो, गणना कर रहा हो, समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। एनवे अर्थात ईर्ष्या या जलन कर रहा हो किसी एनोदर सक्सेस के ऊपर, तो आपको एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना साथियों, ठीक है। इस प्रकार साथियों ये 3-4 मैंने उदाहरण भी दिए हैं, वैसे तो आपको अब समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ टाइम का प्रयोग है तो हो गया, या डाउन का प्रयोग किया मैंने आपको बताया था। यहाँ मैंने किलोमीटर का प्रयोग किया, टाइम की बात की है तो एट प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने नॉकिंग किया डोर को तो एट प्रपोजिशन हो गया।
यहाँ साथियों उसको शौक, यहाँ शौक लगा है, ठीक है, न्यूज को देख करके, ठीक। तो एट प्रपोजिशन हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये साथियों, ये जैसे मैंने ग्रुम्बल बताया था एट प्रपोजिशन हो गया, स्माइल बताया था एट प्रपोजिशन हो गया, रिजॉइस बताया था सक्सेस को लेकर के, तो एट प्रपोजिशन हो गया। तो इस प्रकार से साथियों आपके पास ऐसे एमसीक्यू होंगे, तो आप जो मैंने कहानी बताई है ये उसको लेकर के एक बार एट प्रपोजिशन के एमसीक्यू करके देखिए साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस प्रकार के और वीडियो बनाने की कोशिश कर सकें आपके लिए।